हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और आज पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। यानी कि जिन भक्तों ने कल पाप मोचनी एकादशी का पावन व्रत रखा था, आज वे शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोलेंगे। आज का दिन अत्यंत मंगलकारी है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब द्वादशी के दिन विधि विधान से पारण किया जाए। आज के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ तुलसी माता की कथाओं को सुनने का विशेष महत्व है। माना जाता है कि पारण के समय इन कथाओं को सुनने से व्रत पूर्ण होता है और अनजाने में हुए सभी पापों का नाश होकर जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो जिन भक्तों ने किसी कारणवश कल व्रत नहीं भी रखा था, वे भी यदि आज द्वादशी के दिन इन कथाओं को श्रद्धापूर्वक सुनते हैं तो उन्हें अनंत शुभ फल की और धन संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। तो आइए प्रिय भक्तों, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के श्री चरणों का ध्यान करते हुए प्रेम पूर्वक इन कथाओं का श्रवण करते हैं। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। तो प्रिय भक्तों, आइए बड़े ही प्रसन्नचित मन से सबसे पहले सुनते हैं राजा अम्बरीश की कथा। राजा अम्बरीश बड़े ही प्रतापी, सत्यवादी और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। वे राजकाज संभालते हुए भी अपना मन सदैव श्री हरि के चरणों में लगाए रखते थे। उन्होंने नियम लिया था कि वे प्रत्येक एकादशी का निर्जल व्रत रखेंगे और द्वादशी के दिन विधि विधान से पारण करेंगे। एक बार राजा अम्बरीश ने वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का अनुष्ठान किया। अंतिम एकादशी के व्रत के बाद जब द्वादशी के दिन वे पारण की तैयारी कर रहे थे, तभी वहां अचानक महर्षि दुर्वासा शिष्यों के साथ पधारे। राजा ने प्रसन्न होकर ऋषि का स्वागत किया और उनसे भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, मैं अभी यमुना स्नान करके आता हूँ, उसके पश्चात ही भोजन ग्रहण करूंगा। काफी समय बीत गया, लेकिन महर्षि स्नान करके नहीं लौटे। इधर द्वादशी तिथि समाप्त होने ही वाली थी। शास्त्रों के अनुसार यदि द्वादशी तिथि के भीतर पारण न किया जाए तो व्रत का फल नष्ट हो जाता है। राजा धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों से सलाह ली कि ब्राह्मणों ने कहा, राजन, आप केवल भगवान का चरणामृत यानी जल ग्रहण कर लीजिए, इससे आपका पारण भी हो जाएगा और भोजन ना करने के कारण अतिथि का अपमान भी नहीं होगा। राजा ने वैसा ही किया और केवल एक बूंद तुलसी मिश्रित जल ग्रहण किया। तभी दुर्वासा ऋषि वहां पहुंचे। अपनी योग शक्ति से उन्हें पता चल गया कि राजा ने उनके बिना भोजन किए ही पारण कर लिया है। दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित स्वभाव के थे। वे क्रोध से लाल पीले हो गए और बोले, मूर्ख अम्बरीश, तूने भक्त होने का ढोंग करके मेरा अपमान किया है। अतिथि के आने से पहले तूने स्वयं भोजन ग्रहण कर लिया, इसका फल तू अभी भुगतेगा। क्रोध के वशीभूत होकर दुर्वासा ऋषि ने अपनी एक जटा उखाड़ी और उससे कृत्या नाम का एक भयानक राक्षसी उत्पन्न की, ताकि वह अम्बरीश को मार डाले। राजा अम्बरीश डरे नहीं, वे हाथ जोड़कर स्थिर खड़े रहे और भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। अपने भक्त को संकट में देखकर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र तुरंत वहां प्रकट हुआ। चक्र ने पल भर में उन राक्षसी को भस्म कर दिया और फिर वह दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ने लगा। अब दुर्वासा ऋषि अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। वे ब्रह्मलोक गए, शिवलोक गए, लेकिन किसी ने उन्हें शरण नहीं दी। अंत में वे वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, हे महर्षि, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, मेरे हृदय में भक्त बसते हैं। आप मेरे भक्त अम्बरीश का अपमान किया है, इसीलिए मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। यदि आप बचना चाहते हैं तो केवल अम्बरीश ही आपको बचा सकते हैं, उन्हीं की शरण में आप जाइए। विवश होकर दुर्वासा वापस अम्बरीश के पास आए और उनके चरणों में गिर पड़े। राजा अम्बरीश ने बड़ी विनम्रता से सुदर्शन चक्र की स्तुति की और उसे शांत किया। दुर्वासा ऋषि का अभिमान चूर चूर हो गया। उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा कि आज मुझे भक्त की शक्ति का ज्ञान हुआ है। इसके बाद राजा अम्बरीश ने बड़े आदर के साथ महर्षि को भोजन कराया और स्वयं भी पारण करके अपना व्रत पूर्ण किया। तो एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय, सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा, क्योंकि जब तक तुलसी माता की कथा नहीं सुनी जाती, तब तक पारण की कथा पूर्ण नहीं मानी जाती। तो चलिए बड़े ही प्रेम से मन से तुलसी माता की इन कथाओं को सुनते हैं। प्रिय भक्तों,
तुलसी माता को हरिप्रिया भी कहा जाता है। जितना भगवान श्री हरि विष्णु सोने चांदी हीरे मोती और रत्न से प्रसन्न नहीं होते, उतना सिर्फ तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। सच्ची श्रद्धा भाव से तुलसी दल भगवान श्री विष्णु को अर्पित करने से मनुष्य के सभी संकट कट जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी जी में कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी महारानी स्वयं एकादशी का निर्जल व्रत रखती है। लेकिन द्वादशी के दिन पारण के समय तुलसी माता को जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करके उनकी कथाओं को सुनकर ही अपना व्रत खोलना चाहिए। प्रिय भक्तों, एक बुढ़िया माई थी जो हर रोज तुलसी जी को सींचा करती थी और कहती थी कि हे तुलसी माता, सद की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन सा काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे और 11 की मौत दे और श्री कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा, हे प्रभु, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहती है, मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा देने आ जाऊंगी, बुढ़िया माई से तुम कह देना। प्रिय भक्तों, जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी, तो भगवान श्री कृष्ण एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए और बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएंगी। बालक ने बुढ़िया माई के कान में कहा, हे बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले और श्री कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसी बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही सबको देना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की दूसरी कथा। शिव पुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान न होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे और कोई भी देवता उसे न मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया और कहा कि वह बद्री बन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उससे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों और त्रिलोक के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहते हैं। भगवान शिव को जब यह बात पता लगी तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े और देवताओं और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और उसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया।
शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपने विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को जब पता चला कि वे उसके पति नहीं हैं, बल्कि वे तो भगवान विष्णु हैं, तो क्रोध में आकर तुलसी जी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला। अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, तुलसी माता की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की आरती का पाठ। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय तुलसी माता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्षा करके सबकी भवत्राता। मैया जय तुलसी माता, बटपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्रामा, विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। मैया जय तुलसी माता, हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतितों की तारणी तुम हो विख्याता। मैया जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता। हमारी विपदा हरो तुम, कृपा करो माता। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय तुलसी माता। तो प्रिय भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, भगवान विष्णु की जय।